अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर खबर आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। आज हम बात करेंगे आईसीए की अप्रूवल के बारे में, क्योंकि हमसे बार बार पूछा जाता है। अबू धाबी और अलैन के वीज़ा होल्डर्स बहुत पूछते हैं कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि यूएई से काफ़ी अरसे से बाहर है। तो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए ख़ास है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि आईसीए की अप्रूवल के बगैर हम किस तरह से सफ़र कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, इसको मुकम्मल देखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अबू धाबी और अलैन वीज़ा होल्डर्स के लिए आईसीए की अप्रूवल हासिल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूएई वापस आना चाहते हैं किसी भी मुल्क से। और हमसे बार बार पूछा जाता है और बताया भी जाता है, काफ़ी दफ़ा लोग हमें बताते हैं कि हमारे कई जानने वाले अबू धाबी और अलैन एयरपोर्ट पर बिना किसी अप्रूवल के एक्टिव वीज़े के साथ पहुंच चुके हैं। तो क्या हमें भी ये रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हम भी 6 से 8 माह तक यूएई से बाहर रह चुके हैं और अब वापस यूएई की तरफ आना चाहते हैं। वीज़ा भी एक्टिव है मगर रेड सिग्नल शो हो रहा है। बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको ये मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि उनको कंपनी की तरफ से डेडलाइन दी जा चुकी है कि अगर वो वापस यूएई नहीं आते अबू धाबी अपनी जॉब पर, तो हम आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे और जॉब भी टर्मिनेट कर देंगे। तो इसका जवाब ये है कि आप अपनी कंपनी को, जहां आप जॉब करते हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए और उनको सारा मसला बताइए कि आपने आईसीए की अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है मगर अप्रूवल नहीं मिल रही। वहां से लेटर बनवाइए जॉब पर वापस आने का कंपनी से, और उसे आईसीए की वेबसाइट पर, जो कि हम कई बार आपको तरीक़ाकार बता चुके हैं, उस पर सबमिट करवा दीजिए। अपने रेड सिग्नल को ग्रीन अप्रूवल में चेंज करवाकर ही आप किसी भी फ्लाइट से अबू धाबी या अलैन या शारजा एयरपोर्ट पर वापस आईसीए के अप्रूवल के साथ आ जाएं यूएई। और साथ ही साथ आपको पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए होगी और आपका वीज़ा फाइल स्टेटस भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बार बार मालूमात देते हैं कि हम रिस्क लेकर अबू धाबी और अलैन एयरपोर्ट पर रेड सिग्नल के साथ ट्रैवल कर चुके हैं और बोर्डिंग पास भी हासिल कर चुके हैं, यानी हम यहाँ पर अबू धाबी में पहुँच गए हैं बगैर किसी अप्रूवल के। और कुछ लोग जो हैं वो जब अप्रूवल के बिना सफ़र कर रहे थे तो उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया, क्योंकि उनका जो है वीज़ा एक्टिव नहीं था, ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था, रेड सिग्नल था, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग जिनका वीज़ा एक्टिव था और रेड सिग्नल था तो उनसे पूछा ही नहीं गया। तो ये बहुत रिस्क है, 50-50 चांस है कि अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपसे आईसीए की अप्रूवल मांगी जाती है या नहीं। तो आप कोशिश करें कि अप्रूवल हासिल कर लें, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ ऐसी नहीं आई है कि आप रेड सिग्नल के बगैर भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी रेड सिग्नल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। शारजा एयरपोर्ट पर भी बहुत से लोग बिना किसी अप्रूवल के पहुंच रहे हैं, विजिट और टूर वीज़े वाले, मगर अबू धाबी और अलैन के लिए आईसी की अप्रूवल के बिना सफ़र करना काफ़ी रिस्की होगा। आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों से नहीं पूछा गया तो ज़रूरी नहीं कि आपसे भी ना पूछा जाए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अप्रूवल हासिल कर लेते हैं तो फिर अपने सफ़र का आगाज़ कर लें। हो सकता है कि कुछ लोग ऑनलाइन वीज़ा एक्टिव हो और अपने रेड सिग्नल के साथ चले गए हों, मगर ऑफिशियल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि आप रेड सिग्नल या मैसेज के साथ अबू धाबी या अलैन आ सकते हों। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।